2022 में एसोसिएशन फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स द्वारा जो एफिडेविट जो दिया जाता है प्रत्याशियों द्वारा, इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या प्रत्याशियों का बायोडाटा है, क्या है, उस पर हम पंक्ति मैडम से बात करें जो गुजरात स्टेट कोऑर्डिनेटर है। मैम बताइए, इस बार गुजरात चुनाव 2022 में तमाम राजकीय पार्टियों में कितने शिक्षित उम्मीदवार, कितने क्या है आने के 1 तारीख को चुनाव लड़ेंगे। उसमें अगर हम देखें तो कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार हैं, तो 788 में से 21% यानी 161 है, और उसमें से 100 ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस क्राइम्स दाखिल हुए हैं, जैसे बहनों के सामने अत्याचार हों या लोक प्रतिनिधित्व कानून के बारे में हो या मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस हों। अगर हम उनकी संपत्ति की बात करते हैं तो हमारे 27% जो प्रत्याशी हैं वो करोड़पति है, मतलब करोड़ के ऊपर जिनकी एसेट्स है, और 211 उनका नंबर होता है। और अगर एवरेज हम देखें कि एवरेज जो है वो मिल्कत उनकी, मतलब एवरेज उनके एसेट जो 2.88 करोड़ रुपीस आती है, जो लास्ट टाइम 2017 के इलेक्शन में 2.16 करोड़ थी। तो एवरेज एसेट भी उम्मीदवारों की बढ़ी है अगर हम 5 साल में देखें तो। क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में देखें तो वो भी बढ़े हैं। जैसे पहले 15% 2017 में थे, तो प्रथम चरण की बात करें तो अभी 21% हो गए। सीरियस केसेस में पहले 8% थे, अभी 13% हो गए हैं। अगर पार्टी वाइज अगर हम देखते हैं तो सभी पार्टियों ने क्रिमिनल कैंडिडेट्स वाले, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार मैदान में खड़े किए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके 36% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, जिसमें 30% सीरियस केस वाले हैं। 35% कांग्रेस की बात करें तो उसमें 20% सीरियस केसेस हैं। अगर हम भारतीय ट्राइबल पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने 14 उम्मीदवार रखे हुए हैं, इस बार उनके 29% उम्मीदवार जो हैं वो क्रिमिनल कैंडिडेट के साथ है। और बीजेपी की बात करें तो 16% उम्मीदवार आउट ऑफ 89 जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं कि क्रिमिनल कैंडिडेट अगर आप रख रहे हो तो उसका कारण बताइए, अगर आपको क्यों स्वच्छ छवि वाला कोई दूसरा उम्मीदवार इसके सामने न मिला ये भी बताइए। अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि सभी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट की ये बात को ध्यान नहीं दिया है, और जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स रखे हुए हैं उनमें अगर हम कारण देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है या तो वो पॉपुलर है। तो वो बहुत ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ये पार्टी सीरियस नहीं ले रही है। सभी पक्ष, यही बात इसमें से आती है, और एज एडीआर हम इसके बारे में ईसीआई को और सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे। अच्छा मैम, जो शिक्षा की जो बात है, इस बार जो सभी पार्टियां शिक्षा और टैलेंटेड युवाओं को टिकट देने की बात करें तो इसके बाद इसमें शिक्षा का सभी पार्टियों में क्या अंदाज है, कौन कौन कितने क्वालिफाइड है, नंबर्स वाइज कुछ बता सकते हैं? जी, अगर हम बात करें तो गुजरात में 788 में से 62% उम्मीदवार, 50% से भी ज़्यादा ऐसे हैं कि जिनका शिक्षा जो है वो 5वीं से लेकर 12वीं तक की है। 23% ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएट हैं, 21 उम्मीदवार हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं, और 53 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ लिखना आता है, लिखना पढ़ना आता है, और 37 ऐसे हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एजुकेशन वाले है वो पार्टी वाइज कुछ बता सकते हैं नंबर्स उस पार्टियों के, इसके अंदर ये पार्टी ने इतना है, ये कुछ ऐसा आपके ध्यान में आया हो? तो का इलेक्शन था और 2022 के अंदर जो रिपीट हुए उम्मीदवार है उनकी एसेट कितनी बड़ी और उनके ऊपर क्या उसमें नंबर्स ऑफ क्राइम का कुछ बढ़ा हुआ है, इससे कुछ नंबर्स या कुछ बता सकते हो? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जो है वो 69 महिला उम्मीदवार आउट ऑफ 78 जो 9% आता है। 2017 के अगर हम आंकड़े देखें तो वो 6% था, तो 3% बढ़ोतरी हुई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं महिलाएं जो 34% है। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने 9 लोगों को 89 में से, कांग्रेस ने 9 लोगों को, 6 लोगों को रखा हुआ है आउट ऑफ 89, और बीएसपी जो है वो 50 में से 7 लोगों को, 7 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। अच्छा मैम, इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी के जिस तरह गलत एफिडेविट देना भी एक क्राइम होता है, अपराध होता है, तो ऐसा किसी का गलत एफिडेविट के ध्यान में आया है आपके ख्याल में? एफिडेविट में नहीं, अभी तक जो है वो गलत एफिडेविट तभी पता चलेगा जब कोई नागरिक वो जो दी हुई है डिटेल्स उसके सामने ईसीआई को कंप्लेन करेंगे।
तो ऐसा अगर आता है तो ऑफिडेविट डेफिनेटली, जैसे लास्ट टाइम हमारा एक द्वारका वाला जो हुआ था जिसमें एफिडेविट में गलती हुई थी और वो गलती को भी उतना सीरियसली लेते हुए उनका उम्मीदवार ही नहीं, वो चुन के आने के बाद भी वो उनको खारिज किया गया था। तो इस बार का जो 2017 से 2022 का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो शिक्षित भी बढ़ा और क्राइम रेट भी बढ़ा हुआ है, इस बार गुजरात चुनाव में ध्यान आ रहा है, ऐसा ही मान सकते हैं। 2017 के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो प्रथम चरण में हमारा जो क्राइम कैंडिडेट है उनकी संख्या बड़ी है, वो हम बिल्कुल ही कह सकते हैं। कैमरामैन रामरण के साथ अश्विन अग्रवाल, अहमदाबाद से गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल।